नमस्कार बच्चों। हम आपका जो सेकंड पेपर है उसकी जो पहली पुस्तक है निबंध चयनी का, उसके निबंध पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे बाबू गुलाब राय का निबंध भारतीय संस्कृति। हम पहले बात करेंगे निबंधकार पर और उसके बाद निबंध पर, क्योंकि निबंध एक ऐसी विधा है साहित्य में जिसमें व्यक्ति तत्व अत्यधिक प्रतिफलित होता है। और जहाँ तक बाबू गुलाब राय जी के निबंधों का सवाल है तो उसमें तो यह तत्व और भी ज़्यादा है। इसीलिए हम पहले बाबू गुलाब राय जी के बारे में जानेंगे। बच्चों, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग और शुक्ल युग की संधि के निबंधकार हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि उनके निबंधों में द्विवेदी युग की और शुक्ल युग की दोनों ही युगों की जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी वो हमें दिखाई देती है। संधि का मतलब होता है बीच का, यानी द्विवेदी युग पूरा गया नहीं था और शुक्ल युग पूरी तरह से आया नहीं था, उस दौरान के ये निबंधकार हैं। और गुलाब राय जी ने निबंधों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया और यही कारण था कि उनके बहुत सारे प्रकाशित निबंध संग्रह है। कुछ प्रमुख निबंध संग्रहों का नाम मैं बताती हूँ आपको। अध्ययन और आस्वाद, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मन की बात, मेरे निबंध, जीवन रश्मियाँ आदि, ये सारे इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। गुलाब राय जी की जो हिंदी में इन्होंने जो निबंध लिखे वो बड़ी ही श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी साहित्य में मानी जाती है। इन्होंने सभी तरह के सभी श्रेणियों के निबंध लिखे, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक भी, आत्मपरक और आलोचनात्मक, सभी तरह के निबंध हमें दिखाई देते हैं। मेरी असफलताएं उनके आत्मपरक निबंधों का श्रेष्ठ संग्रह माना जाता है। गुलाब राय जी ने अपने निबंधों में निज का जैसा वर्णन किया है वो बहुत ही विरल है, बहुत विशिष्ट है और इसने उनके निबंधों को उत्कृष्ट कोटि का बना दिया है। अगर हम उनके निबंधों की विशेषताएं देखें तो स्पष्टता, स्वच्छता, सरलता, सजीवता, सुबोधता, तर्क संबद्धता, ये सारी विशेषताएं हमें उनके निबंधों में दिखाई देती है। और इसके साथ ही साथ बच्चों, व्यंग और विनोद का पुट उनके निबंधों में जगह जगह हमें दिखाई देता है और इससे उनके निबंध बहुत ही सरस हो गए हैं और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। राष्ट्र प्रेम भी उनके निबंधों में हमें मिलता है। इसके साथ ही उल्लास, नैतिकता, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और कहीं कहीं पर हमें आत्मदर्शन, अध्यात्म दर्शन भी दिखाई देता है। गुलाब राय जी के अगर भाषिक पक्ष पर हम बात करें तो इन्होंने खड़ी बोली में अपने निबंधों को लिखा है और यह जो खड़ी बोली है उसमें क्लिष्टता बिल्कुल भी नहीं है, उसमें एक सरल और सहज प्रवाह है। पांडित्य का प्रदर्शन कहीं भी नहीं मिलता, जबकि हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय ने अपने अध्ययन काल में फारसी और संस्कृत का विशद अध्ययन किया था और दोनों ही भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा नियंत्रण था। इनकी भाषा में हमें ग्रामीण शब्दावली भी दिखाई देती है, कहावतें और मुहावरे भी दिखाई देते हैं
और इनके व्यंग विनोद तो बहुत ही सुंदर होते हैं। और सबसे जो प्रमुख विशेषता हम मान सकते हैं बाबू गुलाब राय के निबंधों की, वो ये कि इनके निबंधों में श्रेष्ठ व्यक्तिवाद अभिव्यक्त होता है। मतलब इनके निबंध उनके आत्म का अभिव्यक्तिकरण है, जहाँ पर हमें उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंगों के विवरण, रोचक संस्मरण व्यंग विनोद शैली में सरलता से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। इनके जो निबंध है वो आत्मचरित के अंश प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से बाबू गुलाब राय के निबंधों में बहुत सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती है और इसीलिए ये हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट निबंधकार माने जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे संकलन में संकलित गुलाब राय जी का निबंध भारतीय संस्कृति पर। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको इस निबंध का दे दूं कि ये जो निबंध है भारतीय संस्कृति, वो गुलाब राय जी का जो निबंध संग्रह है जिसका शीर्षक है मेरे निबंध, उसमें से लिया गया है। और इसमें बाबूजी ने भारतीय संस्कृति की बड़ी ही विशद व्याख्या की है और इसके साथ ही संस्कारों के आदान प्रदान का वर्णन भी उन्होंने किया है। और जैसा कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, तो बाबू गुलाब राय ने अपने इस निबंध में भारतीय संस्कृति के दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भाषा संस्कृति का बाहरी अंग होने पर भी हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक होती है। जैसा कि बच्चों हमारा अपना व्यक्तित्व होता है, तो हमारा भी एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाह्य व्यक्तित्व। तो भाषा जो है वो बाह्य व्यक्तित्व में आता है और हमारे सारे जो गुण हैं वो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारा बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकता। हम जैसा अंदर हैं, अंदर से हैं, वो कभी न कभी पता लगता है जब हमें बाहर से कोई देखता है। जैसे हम भाषा पर आते हैं, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके बोलने से उसका जो उसकी पूरी पृष्ठभूमि, उसका पूरा परिवेश, उसके सारे संस्कार, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा दीक्षा, सब कुछ अभिव्यक्त होता है। तो इसी तरह से जो संस्कृति है उसके भी जो आंतरिक गुण हैं वो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। इसी तरह से रहन सहन है, ये भी बाह्य पक्ष है संस्कृति का जो अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर गुलाब राय जी ने भी भारतीय संस्कृति के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों पर बात की है अपने इस निबंध में। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक जो है वो संस्कृति का विकास करती है। और बाबूजी ने भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंगों का विवेचन किया है और उसके साथ ही भारतीय संस्कृति की जो सामने आ रही समस्याएं हैं, इसके साथ ही जो उसके गुण हैं, समन्वयशीलता है, सामाजिकता है, पारिवारिकता है, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की उदारता पर भी टिप्पणी की है। यह जो निबंध है बच्चों वो बड़ा ही रोचक निबंध है। इसकी भाषा और शैली बहुत ही सरल और सहज और प्रवाहमान है। जब हम निबंध को पढ़ते हैं तो लगता नहीं कि हम किसी निबंध को पढ़ रहे हैं, बल्कि ये हमें अपने आप से पूरी तरह से जोड़ लेता है। क्योंकि जैसा देखते हैं हम निबंधों में विचार तत्व का प्राधान्य होता है और विचार तत्व हमारी बुद्धि को थोड़ा सा आक्रांत कर देता है। हम साहित्य को ज़्यादातर जो है आनंद के लिए पढ़ते हैं,
लेकिन यहाँ पर बाबू गुलाब राय जी का जब ये निबंध हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति, तो वाकई बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और ऐसे बहुत सारे पक्ष हमारे सामने खुलकर सामने आते हैं जिनसे हम परिचित तो होते हैं लेकिन जिनको हम समझने का प्रयास नहीं करते। तो आज हमने निबंधकार के बारे में और निबंध के बारे में सरसरी दृष्टि से देखा है। कल हम इस निबंध पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करेंगे। धन्यवाद।